हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबको याद होगा ऐसा वक्त यकीनन जब आपका ज़हन जो है वो बस बोलता जा रहा है, चलता जा रहा है। एक ही बात और एक ही सोच बार-बार एक लूप की तरह जो है वो ज़हन में हमारे बाज़ वक़्त चलती रहती है। कभी हम जो चीज़ पास्ट में हुई है उसको सोचते रहते हैं कि यार ऐसा मैंने क्यों कहा या ऐसा उसने क्यों कहा, अगर ये होता तो ये होता, तो ये होता। या फिर हम फ्यूचर में कोई एक इवेंट जो नहीं हुआ, उसके बारे में सोचते रहते हैं और उस वर्स्ट केस सिनेरियो जो है वो अपने ज़हन में क्रिएट करते रहते हैं। और वो प्रॉब्लम जो कि अभी हुई भी नहीं होती, उसके बारे में सोच-सोच के परेशान होते रहते हैं। तो ये सिचुएशन जो है, ये कहलाती है ओवरथिंकिंग या ओवरथिंकिंग लूप। तो हम देखते हैं कि ओवरथिंकिंग लूप क्या होता है और इसकी क्या वजह होती है और हम इससे किस तरह से निकल सकते हैं। हमारे ज़हन के 2 हिस्से होते हैं। लोग उसको लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन भी कहते हैं। लॉजिकल ब्रेन और इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। क्रिएटिव ब्रेन कहते हैं बाज़ लोग इमोशनल ब्रेन को। साइंटिफिकली उसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि हमारा लॉजिकल थिंकिंग ब्रेन होता है और अमिगडाला जो कि इमोशनल रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। तो जब हम ओवरथिंकिंग कर रहे होते हैं तो ये बेसिकली एक कॉन्फ्लिक्ट होता है लॉजिकल और इमोशनल या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अमिगडाला के बीच में। अम, और स्पेशली साइंस जो है वो ये रिसर्च ये प्रूव करती है कि जब हमारा ज़हन न्यूली डेवलप्ड होता है, मतलब 25 की एज में जाके आपके ज़हन के न्यूरॉन्स फुली डेवलप्ड होते हैं, तो 25 टू 30 ईयर तक की एज में ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और ये फीमेल को या ख़वातीन को ये मर्दों की निस्बत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी इमोशंस को रिस्पॉन्ड करने की और बेसिकली इंटरनलाइज़ करने की जो सिस्टम है वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। येल यूनिवर्सिटी की एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुज़ैन, उन्होंने एक टर्म कॉइन की थी रूमिनेटिव थिंकिंग। तो उनका कहना ये है कि रूमिनेटिव थिंकिंग या वो सोच का पैटर्न जो कि एक साइकिल्स में चलता रहता है या सर्कुलर होता है, बेसिकली एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं आप अपने ज़हन में बार-बार, वो एक तरह से एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन की जो है वो सबसे बड़ी अलामत है। और ज़हन की हमारी एक और ख़ुसूसियत ये है कि जब हम ओवरथिंकिंग में या रूमिनेटिव थिंकिंग के पैटर्न में उसको बेसिकली इन्वॉल्व करते हैं, तो वो इस काम में बेहतर होता जाता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता जाता है। जब आप एक चीज़ के लिए ओवरथिंक करेंगे, तो वो आप चांसेस ये हैं कि आप दूसरी चीज़ों के लिए भी स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। न्यूरोलॉजी में एक टर्म होती है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। तो मतलब जो न्यूरॉन्स एक साथ एक्ट करते हैं वो ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और एक एक रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं। तो जब भी आपका फिर इस सिमिलर इवेंट होता है तो वो सिमिलर उनका रिस्पॉन्स होता है, जो कि मतलब जैसे एंग्जायटी की या स्ट्रेस की सूरत में ओवरथिंकिंग। शुरू में ये ओवरथिंकिंग या थिंकिंग जो है वो हमें प्रोडक्टिव महसूस होती है। हम ये अपने आप को कहते हैं कि हम एक तरह से थॉरली सोच रहे हैं या हम इस सिचुएशन को थिंक थिंक थ्रू कर रहे हैं। लेकिन एक डिफरेंस होता है थिंकिंग समथिंग थ्रू या फिर थिंकिंग समथिंग टू डेप्थ। तो जब हम हमारा ज़हन बाज़ दफ़ा आपने खुद भी ये नोट किया होगा कि जब आप किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं, तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा होता उसका, बस आप एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं अपने ज़हन में। लेकिन जब आप उसको सोचना छोड़ देते हैं, तो थोड़ी देर बाद में भी 1-2 घंटे बाद जब आप कुछ और काम में मसरूफ़ हो जाते हैं, तो वो उस प्रॉब्लम का हल एकदम से आपके ज़हन में आ जाता है। उसकी वजह यही है कि जब आपका ज़हन इस किस्म की थिंकिंग में, ओवरथिंकिंग लूप में इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो बहुत सारे जो क्रिएटिव थिंकिंग पाथवेज़ हैं, वो बंद हो जाते हैं। वो सिर्फ़ आपका बेसिकली ज़हन उसी एक लूप में चलने लग जाता है, जो न्यूरॉन जिसके आदी होते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारा ज़हन एक तरह से हमें ट्रिक कर रहा होता है। वो हमें ये ट्रिक कर रहा होता है कि मैं प्रोडक्टिव हो रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। बट इन रियलिटी व्हाट हैपेंस इज़ हमारा ज़हन जो है वो पास्ट और फ्यूचर के बीच में जो है वो जंप करना पसंद करता है। मतलब माज़ी की सोचों को रिपीट करना या फ्यूचर की थिंकिंग को वो, तो वो जो प्रेज़ेंट सिचुएशन जो होती है उससे हम थोड़ा-सा डेविएट हो जाते हैं। और हम इस तरह से ये ओवरथिंकिंग लूप में स्टक हो जाते हैं। बुद्धिस्ट फ़िलॉसफ़ी में एक कहावत है, उसको कहते हैं द सेकंड एरो। अ,
उसका बेसिकली खुलासा ये है कि जब कोई हमें इंसल्ट करता है, तो हमें तकलीफ़ होती है। वो समझें कि फर्स्ट एरो है, किसी ने हमें कुछ कहा, हमें वो हर्ट हुआ, वो फर्स्ट एरो है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, हम अपने ज़हन में फिर वो सिचुएशन रिपीट करते रहते हैं। ओह! इसने मुझे ऐसा क्यों कहा? मैंने ऐसा क्या किया था? क्या दूसरे लोग भी मेरे बारे में इसी तरह सोचते हैं? ये सब चीज़ें जब हम अपने आप को अपने ज़हन में रिपीट करते हैं, तो ये भी तकलीफ़देह होती हैं और ये एक तरह से सेकंड एरो है। अ, तो कहते हैं कि पहला जो एरो है या पहला जो तीर है वो अनअवॉइडेबल है, वो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा जो है वो हम अपने आप को खुद मारते हैं और जो कि ज़्यादा और लॉन्ग टर्म तकलीफ़देह होता है। ओवरथिंकिंग हम पर इमोशनली, मेंटली और फिज़िकली तीनों तरीकों से असरअंदाज़ होती है। इमोशनली इस तरह के वो हमें एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन क्रिएट करती है, हमें हमारा मूड जो है वो हर वक़्त स्ट्रेस के उसमें रहता है। वो स्ट्रेस हार्मोन्स बेसिकली ज़्यादा रिलीज़ करती है हमारी बॉडी, जिसकी वज़ह से हमारा मूड भी स्ट्रेस्ड उसमें रहता है और ऑफ़ कोर्स फिर हमारे रिलेशनशिप भी ख़राब होते हैं जो फैमिली फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज़ वी आर नॉट इन द राइट मूड और राइट माइंडसेट। मेंटली ये कि हम जब ओवर थिंकिंग लूप में वो होते हैं तो हमारा ज़हन उसी तरह से ट्रेन होता है। फिर वो मतलब एक तरह से ज़्यादा ओवर थिंकिंग शुरू कर देता है, मतलब वो बेसिकली इसी उसके लिए ट्रेन होता रहता है, तो वो हमारी क्रिएटिवली थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ को लिमिट कर देता है। और फिज़िकली भी हम बिकॉज़ ऑफ स्ट्रेस, हार्मोन्स एंड दैट मेंटल सिचुएशन हमें हमें वो टायर्डनेस, फटीग, बॉडी पेन ये सब चीज़ें भी फ़ील होने लग जाती हैं, जो कि एक ओवरथिंकिंग का नतीजा होती हैं। तो ओवरऑल ओवरथिंकिंग अच्छी हैबिट नहीं है, मतलब ये एक ऐसी आदत है, ये ऐसा लूप है जिससे हमें निकलने की कोशिश करनी चाहिए। तो इससे निकलने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में अडॉप्ट कर सकते हैं और इस ओवरथिंकिंग लूप से निकल सकते हैं। सबसे पहली तो अम, अवेयरनेस है, मतलब बाकी और सारी प्रॉब्लम्स की तरह अवेयरनेस जो है, किसी चीज़ किसी प्रॉब्लम की अवेयरनेस होना बेसिकली उसका हाफ सॉल्यूशन है। तो आप नोट करें, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करें और देखें कि कब आप ओवरथिंकिंग इस लूप में शिकार हो रहे हैं और उसको एक नाम दे दें। मतलब जब आप इस तरह से ओवरथिंकिंग शुरू कर दें, तो मतलब ये रियलाइज़ करें कि हाँ, अब मेरा ज़हन ओवरथिंकिंग कर रहा है। मतलब मेरा ज़हन बिला वजह की सोच में शिकार हो गया है। तो उसको कुछ कोई भी आप एक टर्म दे सकते हैं, रूमिनेशन या जो भी। वो आप ये अपने आप रिकॉग्नाइज़ करें कि अच्छा, अब मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ। दूसरा ये कि एक टाइम आप स्केड्यूल करें। मतलब ये वर्क के उसमें हम तो करते ही हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में भी हम अपने लिए एक टाइम स्केड्यूल करें। उसको टाइम दे दें, उसको थिंकिंग टाइम का नाम दे दें, लेट्स से। तो जब भी आपका ज़हन इस तरह से ओवरथिंकिंग के उसमें वो हो, तो आप बोलें नहीं, नहीं, रुक जाओ। ये ओवरथिंकिंग के लिए मैंने ये लेट्स से शाम 4 बजे का टाइम मैंने रखा है, 4 से 5 मैंने थिंकिंग करनी है, मैं उस वक़्त करूँगा। अभी मैं कुछ और करता हूँ। तो वो आप ये नोट करेंगे कि जब आप वो थिंकिंग टाइम तक जाएँगे और वो थिंकिंग करने के लिए बैठेंगे और एक्चुअली बैठें आप, वो टाइम मतलब ऐसा नहीं है कि फेक टाइम है। उस टाइम पे आप अपने बाकी चीज़ें छोड़ के वो करें कि यार मैं चलो सोचता हूँ इस बारे में जो मैं ज़हन में सोच रहा था। तो आप देखेंगे कि वो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गई होगी। आपका ज़हन वो थिंकिंग के उसमें जा ही नहीं रहा होगा, क्योंकि आप वो इंटेंशनली अब वो करना चाह रहे हैं। तो ये दूसरी चीज़ है जो आप अपने ज़हन को डिटर कर सकते हैं ओवरथिंकिंग से। जब आपको लगे कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं या स्ट्रेस्ड हैं किसी उसमें, तो फिज़िकली अपने आप को मूव करना शुरू करें। वॉक के लिए निकल जाएँ, कुछ एक्सरसाइज़ करने लग जाएँ, कुछ और एक्टिविटी फिज़िकल करने लग जाएँ। जब आप ऐसे एक्टिविटी करेंगे तो अपनी ज़हन को आप अगेन डिस्ट्रैक्ट कर देंगे उस ओवरथिंकिंग उसमें, और उससे निकलना आपके लिए आसान हो जाएगा। अपने माइंडसेट को शिफ्ट करें, जो एक्चुअल एक्शन करने हैं उसके बारे में। मतलब ये हमारा ज़हन ये सोचता है ना, अगर ये होता, अगर वो होता। तो उस सोच से निकल के उस पे इस तरफ डाइवर्ट करें कि अच्छा, अब मैं क्या करूँ? मतलब जो होना था वो हो गया, अब व्हाट नेक्स्ट? तो उससे फिर ये है कि आपका ज़हन एक्शन ओरिएंटेड चीज़ों को सोचना शुरू कर देगा। तो वो स्लोली आप अपने ज़हन को ट्रेन करें कि व्हाट इज़ द रियलिटी, और उसका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में अक्सर लोगों को जर्नल करना या डायरी लिखना जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप डायरी लिखने की हैबिट भी या जर्नल करने की हैबिट स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें ये है कि जो भी आप अपने ज़हन में जो आपकी स्टोरीज़ चल रही हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो
जर्नल कर लें उसको थोड़ा, जैसे 10-15 मिनट लगा के लिखने की कोशिश करें, एक डायरी मेंटेन करें और मतलब फिर उसको वो सिर्फ़ आपकी पर्सनल वो है, उसको आपको दोबारा देखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि जब वो आप जो अपनी थॉट्स डायरी में लिखते हैं, तो वो आपके ज़हन को क्लियर करता है। सो इन माज़ी में मेरे ख़्याल में डायरी लिखने की आदत बहुत ज़्यादा कॉमन थी। अब शायद इस डिजिटल दौर में हमें इतनी नज़र नहीं आती, लेकिन इवन अगर आप डिजिटली अ, वो करें तो बहुत सारी डिजिटल डायरीज़ भी अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। बट डायरी लिखना ये हमारे ज़हन को क्लियर करता है और वो ओवरथिंकिंग को स्टॉप भी करता है। तो वो भी आप शुरू कर सकते हैं। सो ये ओवरथिंकिंग लूप को बंद करने का या ख़त्म करने का मकसद ये नहीं है कि हम अपने ज़हन को बोलें कि सोचना बंद कर दे। ये बेसिकली जो थॉट्स हैं उसका पैटर्न या उसका रिलेशनशिप चेंज करना है और जो हमारी थिंकिंग की एक साइकिल है उससे हम एक्शन ओरिएंटेड थिंकिंग की तरफ लेके जाना है। सो हमारा ज़हन हमारी थॉट्स फिर भी आएँगी, हम सोचेंगे फिर भी और जो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन वो हमारा उसका रेफ़रेंस चेंज होने लगेगा, वो एक मोर प्रोडक्टिव थिंकिंग की तरफ चला जाएगा। मकसद ये है, तो हम बेसिकली शिफ्ट कर रहे हैं हमारा रिलेशनशिप थॉट्स के साथ और उसको एक प्रोडक्टिव उसमें लेके जा रहे हैं। सो ओवरथिंकिंग एक कोई मतलब इंटेलिजेंस की अलामत नहीं है, कोई ऐसी वो नहीं है कि आप ओवरथिंकिंग करने से कोई बहुत स्मार्ट बन जाते हैं। एक तरह से एक तो ये एक तरह से उसका मिसयूज़ है। इट्स लैक ऑफ इंटेलिजेंस। तो आपके पास जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है उसको आप कितना क्विकली मीनिंगफुल और एक्शनेबल बना सकते हैं, ये एक बेहतर स्किल है। तो हमारा बेसिकली मकसद ये होना चाहिए कि हमारी जो सोच है हम उनको डाइवर्ट करें, किस तरह से हम एक्शनेबल उसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जा सकते हैं, बजाय इसके कि ज़हन में वो एक स्पाइरल लूप सोच का चलता रहे। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।